बात मुझे कही तो आपने ये जो जेंडर है इसकी इक्वलिटी से इनकार किया। यहाँ पे इस फोरम में कम से कम मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और सुबह से आप तारीफों समेट रहे हैं, आप मैं बात करना चाह रही हूँ, आप सुनिएगा, बहुत सुनिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको सच्ची बात सबको बता रहा हूँ, मुझे तारीफ बिल्कुल ज़्यादा करती है। मुझे अगर कोई बुरी बात कह देगा तो वो मुझे बहुत इसलिए लगती है कि उसमें तो उम्मीद होती है, तारीफ में तो पकड़ होती है। मैं अगली बात जो करने जा रही हूँ वो ये है कि माशाल्लाह सुबह से आप तारीफें समेट रहे हैं कि आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं आप बोलिए मेरी बहनें जो भी ये काम कर रहे हैं, आप लोग खिदमत नहीं कर रहे, आप लोग इबादत कर रहे हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जो पीछे होते हैं। इरफान साहब के पीछे कौन है ये आपको नहीं पता, शायद ये मुझे पता और वो मैंने देखा है। इनके पीछे इनकी बेगम साहिबा है, और मैं समझती हूँ कि उनके बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते। और आई मस्ट एप्रिशिएट दैट लेडी, उनकी जो मैंने कमिटमेंट देखी, उन्होंने अपनी जिंदगी उन बच्चों के लिए वक्फ कर दी है जो उनके पास उनके घर में रहते हैं। इतना बड़ा दिल कोई भी इंसान नहीं कर सकता, अपने रिश्तेदारों को नहीं रख सकता, और उन्होंने इन बच्चों को अपने पास रखा हुआ है। किस तरीके से उनकी केयर करती है, मतलब मैं इसको शायद फास्ट में प्यार न कर सकूं। तो मैंने इसलिए कहा है कि आपको सुबह से तारीफ स्नेह में है, वो एक खातून जो इतना बड़ा काम कर रही है उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और मैं उनको पेश करती हूँ इस फोरम पे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ये सारे काम कर रहे हैं ये बहुत महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इनके साथ पर्सनली काम करने का मौका मिला, और जो ये कर रहे हैं ये उससे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वी शुड डू विद देम, हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू फैसिलिटेट देम। हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं, यहाँ आके सिर्फ तकरीरें नहीं कर सकते, हम इनको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं, हमें सिर्फ उस पर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे फंड्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो प्राइवेट लोगों पे खर्च नहीं हो रहे होते या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पे, तो इसके मेरी उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई भी नहीं है सोशल वेलफेयर के उस पर। और सबसे बड़ी बात है सोशल वेलफेयर ऐसा इदारा है जो वल्नरेबल जितने भी हैं उनके साथ। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मतलब ये कमिटमेंट आप समझें कि इसके लिए मुझे भी पता मैं कभी आगे आ रही हूँ सियासत में या नहीं आ रही, लेकिन अपने लिए खड़े होके मैं यहाँ पे खड़े होकर आपके साथ ये कमिटमेंट करती हूँ कि हम हमेशा आपके साथ होंगे, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे किसी ने अपनी असम्बली से बाहर हो, लेकिन स्टिल आई एम देयर बिकॉज मेरी कहीं ना कहीं से लेजिस्लेशन वहाँ पे हो रही है इस तरीके से। तो इंशाल्लाह हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए जितने भी तरीके काम हो सकते हैं हम आप सबके लिए करेंगे इंशाल्लाह। एक सवाल ज़ोक साहब के बारे में अच्छी बात बता दें, क्या क्या अच्छी बात है? ज़ोक साहब मैं यहाँ खड़ी हूँ, इससे अच्छी बात हो मेरा यहाँ खड़ा होना उनकी वजह से है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैडम की कामयाबी के पीछे सर ज़ोक का आता सर वो आपने कहावत सुनी होगी कि जी के खिदमत में अजमत है, और इकबाल के शेर पैदा किया इंसान को तरबीयत के वास्ते वरना अतात करता नफी करोगिया। मेरा ख्याल है शायद उस कहावत और शेर का जो मफहूम है वो इरफान साहब को समझ आ गया था, मतलब इन्होंने वो एक पेशा चुना जो इंसानियत की खिदमत हो रहा था। तो मैं शॉर्टली बात करूँगा इरफान साहब कि पिछले हफ्ते यहाँ के निजी स्कूल का एनुअल डे था, तो वहाँ पे मैंने बात की थी, मैंने कहा कि हर बंदे के जहन में कामयाबी का कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड सेट मुख्तलिफ है। अब जिस तरह अब्दुल तारीखी की मैंने साथ की मदद के मेरे साथ की, मैंने कहा कि इंसानियत की खिदमत को उन्होंने समझा कि हमारी कामयाबी यही है। इसी तरीके से आपने भी अपनी जिंदगी की कामयाबी को जो है ना वो इंसानियत की खिदमत के लिए, खुसूसी बच्चों की खिदमत के लिए, उन वालिदैन की रिलीफ के लिए आपने किया सारा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। ये जल्दी से एक जितने मेरे भाई ये पीछे खड़े हुए हैं, एक मिनट में जितने ये सब खड़े हैं ये सब वो लोग हैं जो एहसास लोग हैं, और जो आज उसी एहसास की वजह से यहाँ खड़े हैं। और आपके लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूंगी कि जिंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नहीं, जिंदगी शम्मा की मानंद जलाता हूँ नहीं, घुस तो जाओ सुकून। बहुत अच्छा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से और इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट डे के हवाले से मैं एक शेर जो मेरा अपना शेर है वो स्पेशल
बच्चों के लिहाज से एक शेर, खसूसी बच्चे सारे मेरे आंगन के फूल, खसूसी बच्चे सारे मेरे आंगन के फूल, जैसे चमके चांद और तारे मेरे आंगन के फूल। बहुत मुश्किल है।